हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम लोगों ने न्यू रेशियो निकालना सीखा था। हमने आपको सिखाया था लेट द प्रॉफिट बी वन, कब मान के रेशियो का निकालना है न्यू रेशियो। उसके बाद इक्वली अगर ले रहा है तो कैसे निकालना है। फिर उसके बाद फ्रॉम वाली कंडीशन बताई थी, फिर ऑफ वाली कंडीशन बताई थी। किस तरीके से कैसे चीजें सॉल्व होंगी वो मैंने आपको सिखाया था। जब नया पार्टनर आता है तो मैंने आपको बताया था पुरानी पार्टनरशिप को खत्म किया जाता है, अग्रीमेंट खत्म किया जाता है, नया अग्रीमेंट फॉर्म होता है। फिर नया पार्टनर आता है, कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है। तो उसके बाद जो हम लोगों ने न्यू रेशियो निकालना सीखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कैसे न्यू रेशियो निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि नई पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। अब इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? पहले तो उसका मतलब समझना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, यानी सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है। सैक्रिफाइस को अगर हम हिंदी वर्ड में ट्रांसलेट करें तो त्यागना बोलते हैं, कि कितना त्याग रहा आदमी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताते हैं, दो पार्टनर हैं, इनको मिलते थे पहले 50 रुपए। अगर 100 रुपए प्रॉफिट होता था, इनको मिलते थे 50, बी को मिलते थे 50। या इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ए को मिलते थे 50, बी को मिलते थे 50। 100 रुपए प्रॉफिट होता था, ए को 50 रुपए मिलते थे, बी को 50 रुपए मिलते थे। अब सी नया पार्टनर आ रहा है, उसको भी कुछ प्रॉफिट दिया जाएगा। देने के बाद जो बचेगा वो ए और बी आपस में बांट लेते थे। मान लेते हैं सी नया पार्टनर आया, आने के बाद ए को अब मिलने लगे 40 रुपए और बी को मिलने लगे 40 रुपए। तो ये ए का न्यू रेशियो हो गया, ये बी का न्यू रेशियो हो गया। तो यानी ए ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के सी को दिया होगा, बी ने अपने हिस्से में से कुछ निकाल के सी को दिया होगा। कितना दिया होगा भाई? पहले उसको 50 मिलते थे, अब 40 मिल रहे, यानी 10 रुपए निकाल के उसने सी को दे दिए ए ने। बी ने भी अपने हिस्से में से 10 निकाल के किसको दे दिए? सी को दे दिए। तो जितना पोर्शन निकाल के ए ने बी ने अपने हिस्से में से दूसरे पार्टनर को, नए पार्टनर को दे दिया, वही हमारा कहलाएगा सैक्रिफाइस, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उस हिसाब से हम देखें तो सी के हिस्से में 20 रुपए जो है वो टोटल पहुंच गए। यानी ए के हिस्से में पहले 50 रुपए आते थे, अब आ रहे हैं 40 रुपए। तो ए ने अपने हिस्से में से जो सैक्रिफाइस करा है वो 10 रुपए करा है, बी ने अपने हिस्से में से जो सैक्रिफाइस करा है वो भी 10 रुपए करा है। तो टोटल मिला के दोनों का रेशियो, यानी कि 10 इन्होंने सैक्रिफाइस करे, 10 इन्होंने सैक्रिफाइस करे। तो सैक्रिफाइस का मतलब यही हो रहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है, पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से का प्रॉफिट निकाल के जो उसको देते हैं, दैट इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आज इसको निकालना सीखेंगे। इसको निकालने के लिए आप तभी सीख पाएंगे जब आपको न्यू रेशियो निकालना आता होगा। अगर न्यू रेशियो निकालना नहीं आता है तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ठीक से नहीं पाएंगे। इसका एक फॉर्मूला बनता है। जैसे फॉर्मूला ऐसे हमने बना लिया, भाई पहले उसको मिलते थे 50 रुपए ए को, और अब मिल रहे हैं 40 रुपए। तो कितना उसने सैक्रिफाइस करा? आपको समझ में आ रहा? 10 रुपए सैक्रिफाइस करा। कैसे? पहले आप उसका जो ओल्ड रेशियो था वो 50 रुपए था, और न्यू रेशियो जो था वो था 40 रुपए। तो यानी कि ओल्ड में से न्यू माइनस कर दिया, तो ये हमारा 10 रुपए यानी कि उस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बन गया। दूसरी बात, ये बात याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में लोग गलती ये करते हैं कि जो जब हम लोग फॉर्मूला लगा के पुटअप करके सवाल निकालते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब निकालने के लिए कहा जाता है तो वो नए वाले पार्टनर का भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं, गलती से उल्टा इधर उधर करके। पर नए पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं होता है। भाई नया पार्टनर आ रहा है, सी आ रहा है, वो सैक्रिफाइस कहां कर रहा है? उसको तो गेन हो रहा है, पुराना उसके पास कुछ था ही नहीं, पहले वो कोई पार्टनर ही नहीं था, तो सैक्रिफाइस कैसे करेगा? तो सैक्रिफाइस सिर्फ पुराने पार्टनर्स ही करते हैं, और जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों करें। एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन में बाकी सब आगे सीखेंगे कैसे निकाला जाएगा। पहली चीज जैसे मैंने आपको बताई, आपको न्यू रेशियो अच्छे से निकालना आना चाहिए। जिसको नहीं आता है, पहले वो पुरानी वीडियोस हमारी न्यू रेशियो वाली देख ले, जहां इंट्रोडक्शन दिया था मैंने पार्टनरशिप का, उसमें देख ले न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है, तभी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल पाएंगे। अब यहां पर हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पे लिखा ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट इन द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो था।
दे एडमिट डी, नया पार्टनर डी आ गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बिकम्स 3:2:2:3, ये इनका न्यू रेशियो बन गया। ये था ओल्ड रेशियो। अब हम निकालेंगे जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तो उसमें हमारा फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले ए का ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 5/10, बी का ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 3/10, सी का ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 2/10। फिर इसके बाद हम इनका न्यू रेशियो देखेंगे, ए का ये है, बी का ये है, सी का ये, डी का नहीं निकालना है। नए पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना है। बट इट डज नॉट मीन कि हमें इसका जब न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इसका पार्ट लेना ही नहीं है। क्या मतलब वो अभी हम आपको बताते हैं। ए का रेशियो है 3, 2, 5, 2, 7, 3, ये भी 3 जोड़ना है। बच्चे क्या करते थे, ये कहते हैं सर ने कहा था कि सी वाले का जो नया पार्टनर होगा उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही नहीं, तो इसको इग्नोर कर देते। भाई ये पार्ट ऑफ अ रेशियो, न्यू रेशियो का पार्ट तो है, तो इसको काउंट करते समय इसका रेशियो लिया तो जरूर जाएगा पर इसको निकाला नहीं जाएगा। यानी जब न्यू रेशियो की हम बात करेंगे ए की 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, यानी उसका न्यू रेशियो जो हो गया वो 3/10 हो गया। बी का अगर बात करें, बी का रेशियो हो गया 2/10, सी का रेशियो भी हो गया 2/10। तो यहां पे हमने लिखा 2/10 और यहां पे हमने लिखा 2/10। ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ये हमारा न्यू रेशियो है। फॉर्मूले के हिसाब से ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले डिजिट माइनस कर दिए, 2/10 हो गया, ये हो गया 1/10, ये हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ सी ने सैक्रिफाइस नहीं करा। जो नया पार्टनर आ रहा था उसको जो भी रेशियो दिया गया वो सिर्फ ए और बी ने दिया, सी ने नहीं दिया, क्योंकि उसका रेशियो 0 आ रहा था। तो ये हमारा ए का और बी का रेशियो बन गया। ये कहला जाएगा ए और बी का रेशियो जो कहलाएगा 2:1 कहलाएगा। 2/10 1/10 नहीं लिखना है, 2 और 1 यानी 2:1 हो गया। अब इसी तरीके से हम आपको जो मैं पहले क्वेश्चन जो करा चुका हूं मैं उसमें आपको समझाता हूं। उसमें जैसे आप देख सकते हैं, यहां पर स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, उनका रेशियो था 5:3:2 का, मिसिंग था 5:3:2 का रेशियो था उनका। तो लिखा डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर। डी नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। न्यू रेशियो निकालना है पार्टनर्स का। नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए और क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं मेंशन करी कि मैं आधा इनसे लूंगा, आधे आधे रेशियो में लूंगा, इस रेशियो में लूंगा, या इनसे इतना लूंगा, इनसे इतना लूंगा, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। बस इतना बताया कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो पहले हमको न्यू रेशियो निकालना है, फिर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अगर हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर ओल्ड रेशियो हमारा 5:3:2 का है, नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। यहां मैंने सबसे पहले करा क्या, लेट द प्रॉफिट बी। अब हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। अभी लेट द प्रॉफिट बी 1 में से 1/6 चला गया, ये कितना बचा 5/6। अब ये जो बचा वो पुराने पार्टनर्स का जो रेशियो था उसमें बांट देंगे। पुराने पार्टनर्स का जो रेशियो है वो 5:3:2 है। आप देखेंगे पुराने पार्टनर्स का रेशियो है, यहां पे मिसिंग है, लिखा नहीं है, टाइपिंग एरर है। 5:3:2 का ये पुराने पार्टनर्स का रेशियो है, यानी 5/10, 3/10 और 2/10। तो यहां मैंने ए का रेशियो लिखा 5/10, 3/10 और ये हो गया हमारा 2/10। अब इसको इसमें बांट देंगे इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। बांट क्यों रहे हैं भाई, नया पार्टनर आ रहा था उसको मैंने 1/6 शेयर दे दिया, प्रॉफिट को 1 माना, 1/6 शेयर मैंने दे दिया, कितना बचा 5/6 बचा, उसको मैंने ये पार्टनर्स में बांट देना है। तो ये बांटेंगे 5/25, 5×5 6 10 60 आ गया, 5×3 50, 6 10 60 आ गया। फिर उसके बाद 5×2 10 और ये हो गया हमारा 6 10 60। ये हो गया 25:15:10। अब नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, इंटू 10, डिनोमिनेटर बराबर करना है, यहां 60, यहां 60, यहां 60, यहां पे 60 कर देंगे, इंटू 10/60 हो जाएगा। तो यानी कि यहां पे हमने ये कर दिया 25:15:10:10, 25 अब आप इसको टोटल करेंगे 25 + 15 40 + 10 50 + 10 60, यानी ए बी सी डी का ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। अभी हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं आया, ये तो हमने न्यू रेशियो निकालना सीखा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किनका निकलेगा, ए का निकलेगा, बी का निकलेगा, सी का निकलेगा। ए का ओल्ड रेशियो 5/10 है, यहां लिख देंगे हम 5/10। न्यू रेशियो क्या है 25/60 है, 25/60 कर देंगे।
तो ए का रेशियो आ जाएगा। इसी तरह बी का ओल्ड रेशियो हमारा 3/10 है, न्यू रेशियो ये है, सी का ये है और उनका ये है न्यू रेशियो। तो जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो बहुत टफ चीज नहीं है, बट द थिंग इज कि यू नो हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगर न्यू रेशियो में कंफ्यूजन है, क्योंकि न्यू रेशियो के कंडीशन बदल जाते हैं, कभी लेट द प्रॉफिट बी 1 मानना है, कभी वो आधा आधा कह देंगे, कभी वो कह देंगे इनसे इतना ले रहा है, इनसे इतना ले रहा है। ये मैंने पुरानी वीडियोस में आपको डाल के रखा है, वहां वीडियोस में आप उसको देख के चेक कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे पहले, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन और था हमारा, यहां पे लिखा था राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। दोनों से आधा आधा लेगा। यहाँ पे क्वेश्चन अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशन लग गई है कि राम से आधा लेगा, श्याम से आधा लेगा। तो 1/6 का हाफ कितना होता है, मैंने आपको सिखाया था 1/12। 1/6 का हाफ निकालेंगे, 1/6 का हाफ आएगा हमारा 1/12, 1/6 इंटू 1/2 कर दिया, ये आ गया हमारा 1/12। यानी कि 1/12 जो है वो राम से लेगा, 1/12 जो है वो श्याम से लेगा। तो अगर हम इसको देखें, उनका शेयर जो था वो था इक्वली, पहले रेशियो था उनका इक्वल। राम का शेयर था 1/2 और श्याम का शेयर था 1/2। अब दोनों से आधा आधा ले रहा है, यानी कि 1/12 इनसे ले रहा है, 1/12 इनसे ले रहा है। तो राम और श्याम का जब माइनस कर देंगे तो ये न्यू रेशियो आ जाएगा। न्यू रेशियो आने के बाद आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगा लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पूरा कंसेप्ट इस तरीके से होगा। अगर आपको न्यू रेशियो अच्छे से निकालना आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिक्कत नहीं होगी। ऑफ और फ्रॉम वाली मैंने एक बार कंडीशन आपको वीडियो में समझाई थी, इसका भी ध्यान रखिएगा, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बच्चे समझते हैं कभी डायरेक्टली माइनस कर दे रहे हैं, कभी मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कहीं ऑफ लिखा है तो पहले शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगी वैल्यू, तब माइनस करा जाएगा। जहां फ्रॉम लिखा है वहां डायरेक्ट माइनस किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच।